हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं रवेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पहुंच गए हैं टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ह्यूमन एंड डिजीज़। और आज हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग एब्यूज़। तो लास्ट वैकेंसी वीडियो में आपने एडिक्शन के बारे में स्टडी किया और आज हम लोग स्टडी करेंगे वन ऑफ द कॉज, मेजर कॉज ऑफ एडिक्शन। तो वो है ड्रग एब्यूज़। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। So topic 10.6 is drug abuse, the last topic of human health and disease. तो सबसे पहले we'll try to understand the meaning of drug abuse, जिसको substance abuse भी कहते हैं। अभी abuse का मतलब क्या होता है? misuse या wrong use। तो कोई भी ड्रग, जैसे अगर आप को सिर में दर्द था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड योर मेडिसिन और बोला कि 3 दिन तक लेना है, लेकिन यू स्टार्टेड टेकिंग इट कंटिन्यूसली, तो आप क्या कर रहे हो? उस मेडिसिन का मिसयूज कर रहे हो। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ड्रग एब्यूज और सब्सटेंस एब्यूज। तो इससे होगा क्या? इससे ये हो सकता है कि आपको उस मेडिसिन या उस ड्रग की जो आपके ट्रीटमेंट के लिए था उसकी आदत पड़ जाए, और अगर आदत पड़ गई तो आप उसके एडिक्ट बन जाओगे, और एडिक्ट बन गए तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट यू मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड ऑल्सो सोशली। और कुछ केसेस में द ड्रग्स कैन इवन इफेक्ट द सेक्शुअल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन। So that's why we have to understand the drug or substance abuse, because it can lead to addiction. So it simply means misuse or overuse of drugs for purpose other than therapy or medical treatment. तो बहुत सारे ड्रग्स जो है वो एक्चुअली मेडिसिन के रूप में लिया जाता है इन ए पर्टिकुलर डोज, लेकिन अगर वो ज़्यादा डोज में ले लिया, उसका मिसयूज़ किया, जैसे नींद की गोली अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो नेचुरली यू कैन सी इट विल हैव ए हॉरिबल, यू कैन सी इफेक्ट ऑन द बॉडी, द पर्सन कैन इवन डाई। सो दैट इज द सब्सटेंस अब्यूज। So it is a state of periodic or chronic dependence of a person on the regular consumption of a habit forming substance like drug or alcohol, either in the low or higher concentration. So substance abuse का मतलब है वो सारे chemicals जो actually you can see या तो body को नहीं चाहिए या body को खाली treatment के लिए चाहिए होता है, या you can see medical purpose के लिए चाहिए होता है, तो उसका हम लोग रेगुलर कंजम्पशन करने लग जाते हैं, जिससे हैबिट फॉर्म हो जाता है या एडिक्शन हो जाता है। एंड द ऑकरेंस ऑफ सच फिनोमेना जो टीन्स और एडोलेसेंस में होने का चांसेस ज़्यादा है, उसको एडोलेसेंस सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। सो नाउ अगेन यू कैन सी दिस इज़ वन ऑफ यू कैन सी टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ अगर ऐसा फिनोमेना हो रहा है तो इसको इमीडिएटली हमें स्टॉप करना है या उसको प्रिवेंट करना है, बिकॉज इट कैन हैव ए फार रीचिंग प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ नॉट ओनली द एडिक्ट बट ऑल्सो द फैमिली ऑफ द एडिक्ट। सो अब देखते हैं कि पहले हमें ड्रग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ड्रग्स किसको कहते हैं। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस, तो एनी केमिकल सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, जब उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे भी लेते हो, क्योंकि हर ड्रग को लेने के अलग अलग यू कैन सी व्हाट रूट्स होते हैं। हम लोग इंजेक्शन कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। इंजेक्शन में भी नेचुरली बहुत सारे तरीके हैं, मसल्स में देना, इंट्रामस्कुलर, डायरेक्टली ब्लड में देना, इंट्रावीनस कहते हैं, स्किन के जस्ट नीचे देते हैं, ओके, क्यूटेनियस यू कैन सी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से ड्रग्स को शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सलाइन के थ्रू, करेक्ट। तो किसी भी तरीके से जब ड्रग्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बॉडी का कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। जैसे अभी आपको 2 पिक्चर दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड से पिक्चर आया हुआ है वो ड्रग्स जो एक्चुअली थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, तो राइट साइड में जो ड्रग्स है वो एक्चुअली क्या है? एडिक्शन वाले ड्रग्स है, हार्मफुल है। सो दे आर आइदर इंजेक्टेड और इनहेल्ड थ्रू बॉडी, या तो आप थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लेते हो या इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, और इनहेलेशन मतलब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लेते हैं। सो ड्रग जनरली मॉडिफाई वन और मोर
फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। और बहुत सारे ड्रग्स जो ऐसे हैं जिनको हम लोग एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं फॉर या तो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ और क्योर ऑफ द डिजीज़, ये भी आपको मालूम होगा। और ड्रग्स जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उनको नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं। दिस ड्रग्स आर ऑफ की इम्पोर्टेंस फॉर यू कैन सी ड्रग अब्यूज़, क्योंकि इनका अगर अब्यूज़ हो गया तो पर्सन का लाइफ जो है इट कैन गेट यू कैन सी व्हाट हेल ऑफ इट। सो अब देखते हैं कि ड्रग्स को जनरली क्लासीफाई करते हैं तो जनरली डिपेंडिंग अपॉन कि ड्रग्स को एक्चुअली यूज़ किया जा रहा है किसके लिए। तो अगर वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसको थेरेपेटिक यूज़ कहते हैं। अदरवाइज उसको मिसयूज़ या अब्यूज़। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, थेरेपेटिक ड्रग्स और दूसरा होता है अब्यूजिव ड्रग्स। तो अब्यूज़ करना मतलब उसको रॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ किया जाना। तो एक थेरेपेटिक ड्रग भी जो है अगर ओवरडोज में यूज़ किया तो वो अब्यूज़ माना जाएगा। तो उसी को हमको अंडरस्टैंड करना है। सो 8 मेन क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला टबैको, इसमें निकोटिन होता है। ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स जिसको ओपियोइड्स कहते हैं। देन कैनाबिस और उसके डेरिवेटिव कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। देन कोका फैमिली से निकलने वाले अल्कोलॉइड्स। भाई अल्कोलॉइड का मतलब होता है बिटर, यू कैन सी एक्सट्रैक्ट्स alkaloids. Then I got alcohols, आपको मिला भाई ethyl alcohol. Then I got hallucinogens. Then I got benzodiazepine. Then you have got, you can see barbiturates. So these are the 8 main classes of the drugs. And most of them उनके जो extracts होते हैं, उनके component है, they are used in medicines, okay, for the treatment purpose. लेकिन उनका जब overdose हुआ, misuse होगा, तो वो ड्रग अब्यूज़ कहलाएगा। जैसे आपको मालूम है मैनी यू कैन सी कफ्स जो फॉर्मूलाज होते हैं, कफ सिरप्स होते हैं, उनमें अल्कोहल होता है। तो सेम अल्कोहल विच इज़ प्रेजेंट इन दे कैन सी अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑल्सो। लेकिन द अल्कोहल विच इज़ फाउंड और प्रेजेंट इन दैट यू कैन सी कफ सिरप इज़ यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पस। लेकिन अगर उसको आपने पूरा कफ सिरप अगर आपने पी लिया तो इट विल बी ए मिसयूज और अब्यूज, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस द इफेक्ट जस्ट लाइक ए पर्सन हु टेक्स अल्कोहल। तो ड्रग्स हैज़ टू बी यू कैन सी डिस्ट्रॉयड और यू कैन सी स्टॉप्ड। तो यही देखना है कैसे करना है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो वो ड्रग क्या काम करता है बॉडी में, उसके हिसाब से यू गॉट स्टिमुलेंट्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कोकेन, एम्फेटामाइन। दैन कुछ ड्रग्स जो है वो अपोजिट इफेक्ट करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, हेरोइन होगा, ओके। और फिर सेडेटिव्स या पेन किलर जो शांत कर देता है, रिलैक्सेशन लाता है, रिलैक्स करने वाले ड्रग्स को सेडेटिव कहते हैं। और उसके एक पर्टिकुलर डोज से पेन भी रिलीव होता है, जैसे बार्बिटुरेट्स एंड मोर्फिन। एंड देन हेलुसिनोजेंस जो हमारे विजन को या हमारे यू कैन सी बिलीव्स को चेंज कर देता है, वो मूड को चेंज कर देता है, उसको हेलुसिनोजेंस कहते हैं, जैसे LSD एंड marijuana. So these are the 4 classes of drugs depending upon the main effect on our nervous system, especially the brain activity. इनको भी आपको एक्चुअली प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। नाउ बेस्ड ऑन इफेक्ट, CNS में एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है, तो 2 टाइप है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जिससे मूड चेंज हो जाता है, फीलिंग चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज होता है। यानी कि एक पर्सन अगर दुखी है अचानक हंसने लगेगा, और एक पर्सन अगर हंस रहा है तो अचानक क्या है वो रोने लगेगा या सैड फील होगा। तो दिस इज कॉल्ड मूड अल्टरेशन। और दूसरा है साइकोडेलिक ड्रग जो डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन, मतलब आपका विजन चेंज कर देगा, आपका यू कैन से इन्वायरमेंट चेंज कर देगा, ओके। मतलब आपकी दुनिया ऐसे लगेगा कि चेंज हो गई है, ओके। आपको लगेगा कि आप यू कैन सी बादलों में चले गए हो या परियों के बीच में हो या एक फैंटेसी दुनिया में चले गए हो, तो उसको साइकोडेलिक ड्रग्स कहते हैं। और इन्हीं ड्रग्स को जनरली नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम को या ब्रेन एक्टिविटी को, ब्रेन के माइंड को पूरी तरह क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। उसको नार्कोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और ओपियोइड और कैनाबिनॉइड्स ये सबसे कॉमन टाइप के नार्कोटिक ड्रग्स हैं। तो इनको भी हमें नो करना है। दैन सोर्सेस, ये ड्रग्स आते कहाँ से हैं, तो उसके हिसाब से वो गॉट ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोको अल्कोलॉइड्स।
तो दे आर द नेचुरल यू कैन सी व्हाट इंग्रेडिएंट्स जो मिलता है हमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और कुछ फंगस से, एंड दे आर द ड्रग्स विच आर सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। तो उसका कारण है कि दे आर एक्चुअली कल्टिवेटेड, और उसमें से ये जो उनके ड्रग्स या केमिकल्स निकलते हैं उसमें से कुछ कंपोनेंट तो मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, बट ए मेजर इलीगल तरीके से इनके कंपोनेंट्स को एक्चुअली सेल किया जाता है बाय यू कैन सी ड्रग माफियाज। तो दिस बिग यू कैन सी आपको उस पर स्टॉप लगाना पड़ेगा। चलिए एक एक करके अभी हम लोग इन तीनों यू कैन सी रिसोर्सेज, मेन रिसोर्सेज को देखते हैं। ओपियोइड्स को पहले स्टडी करना है। तो दे आर साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो उससे मूड आपका चेंज हो जाएगा। को ये नार्कोटिक ड्रग है। तो एक प्लांट जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं, जिसका नाम है पैपिवर सोमनीफेरम, तो दिस इज दैट प्लांट। उसका इन्फ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है, फ्लावर दिख रहे हैं आपको, और उसका सोर्स मतलब एक्चुअल इस प्लांट के किस मटेरियल से ये ड्रग्स ऑब्टेन होता है। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स। तो लैटेक्स क्या होता है? ये वाइटिश जूसी यू कैन से एल्कोलाइड, मतलब रबरी यू कैन से थिकिश सिक्रीशन, वाइटिश सिक्रीशन। अगर आप किसी प्लांट के किसी पार्ट को अगर ब्रेक करते हो उसमें से वाइटिश सिक्रीशन अगर निकलता है तो उसको लैटेक्स कहते हैं, ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ पॉपी। तो अभी आपको फोटो, दिस इज द अनराइप कैप्सूल ऑफ पॉपी, और उसमें से देखो आपको एक चीक जैसा, एक सिक्रीशन जैसा निकलता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज द लैटेक्स विच इज ओजिंग आउट फ्रॉम द कैप्सूल। इसी को कलेक्ट करके, इसको ड्राई करके हमें ओपियोइड्स मिलते हैं। तो यू कैन सी दिस द ओपियोइड ऑन द लेफ्ट साइड, और उसी को फिर केमिकली मॉडिफाई करके और भी दूसरे डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। तो एक्शन क्या है? तो ओपियोइड्स जो है वो ऐसे ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनके फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। अभी आपको बताता हूँ रिसेप्टर्स क्या होता है कि हर ऑर्गन या टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे एक रिसेप्टर रहता है, एक मार्कर रहता है, और इनको जैसे ही मैसेज मिलता है तो दे आर गेटिंग द नॉर्मल मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक हार्मोन्स हो गया या न्यूरोट्रांसमिटर हो गया, तब जाके वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं। सो दिस ड्रग्स जो होते हैं दे कैन बाइंड विथ सम रिसेप्टर्स, और उसकी वजह से क्या होगा, फॉल्स सिग्नल वो टिश्यू को या ऑर्गन को चला जाता है और उनका एक्टिविटी या तो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या हो गया, स्टॉप हो जाता है। ओके, इसके ये ऐसा है कि रॉन्ग यू कैन सी सिग्नल यू कैन सी बॉडी में चला गया है, और जिससे वो कंसर्न बॉडी पार्ट या तो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा, या उसका एक्टिविटी क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट जनरली फिर किस पे पड़ता है? दिस ड्रग्स सप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी, इसको नार्कोसिस कहते हैं, इनको नार्कोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। रिलीव्स पेन एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल पेन किलर्स। तो उनका मेन इफेक्ट होता है पेन सेंसेशन जो बॉडी का है वो रिड्यूस हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो कौन से ड्रग्स है इसमें? तो इसमें ओपियम है जो मेन एक्सट्रैक्ट रहता है, और उसको मॉडिफाई करके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उसमें हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, पैथिडीन एंड ब्राउन शुगर, जिसका नाम आपको मालूम होगा, ब्राउन शुगर को स्मैक भी कहते हैं, ये डिराइव होता है। तो हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, पैथिडीन एंड ब्राउन शुगर, ये सारे कैंसी जो एक्सट्रैक्ट्स है, डेरिवेटिव्स है, वो ओपियम से तैयार होता है। और इसका इनटेक यानी कि एक एडिक्ट ये इनटेक कैसे करता है? बाय स्नॉटिंग, मतलब नाक से सूंघ के एक पाउडर को जब डायरेक्टली लिया जाता है नेजल रूट से, उसको स्नॉटिंग कहते हैं, या इंजेक्शन से लेते हैं। तो दिस इज द ओपियम, यू कैन सी लैटेक्स निकल रहा है, एंड यू कैन सी यहाँ पे देखो एक चम्मच में उस पाउडर को क्या है, हीट किया जा रहा है ताकि उसका सोल्यूशन बने, और इसी सोल्यूशन को फिर इंजेक्शन में भर के इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओपियम जो है वो अनराइप कैप्सूल जो है, जो पहले आपके पिक्चर में था, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है डायरेक्टली, और उसमें से मॉर्फिन को फिर क्या करते हैं, मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। तो दिस इज द मॉर्फिन जो एक मेडिसिन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, और ये एक सेडेटिव है। ये क्या करता है, पेन किलर का काम करता है, बॉडी की एक्टिविटी को शांत कर देता है, और जनरली सबसे पहला पेन किलर जो सर्जरी में यूज़ किया जाता था वो मॉर्फिन था। तो मॉर्फिन जो है इट एक्ट्स एज ए पेन किलर, ओके, और एक सेडेटिव मतलब वो शांत करने वाला, वो सीएनएस को सप्रेस कर देता है,
ओके, और आपका दर्द जो है वो आपको महसूस नहीं होगा। पुराने ज़माने में जो वॉर्स होते थे, सोल्जर्स जो थे, जो सिपाही लोग थे उनको मॉर्फिन का एम्प्यूल्स दिया जाता था, ताकि अगर उन्हें गोली लगे और उनको पेन जो है बियर नहीं हो रहा है तो एम्प्यूल में निडल रहता था, वो डायरेक्टली उस हिस्से में मॉर्फिन का वो एम्प्यूल क्या करते थे, इंजेक्ट कर देते थे, और उसके इमीडिएटली वो हिस्सा यू कैन से शांत हो जाता था, और देन दे आइदर कैन फाइट कंटिन्यूसली और दे कैन कम बैक। फिर दूसरा यू कैन सी जो मॉलिक्यूल है वो है हेरोइन, जिसको स्मैक भी कहते हैं। तो हेरोइन वाइट कलर का बिटर यू कैन सी क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो दिख रहा है आपको अभी फोटो में, और ये मॉर्फिन के एसिटिलेशन से तैयार होता है, यानी कि मॉर्फिन को मॉडिफाई करके हेरोइन बनता है, जो मॉर्फिन से भी ज़्यादा नशीला है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एडिक्शन यू कैन सी क्रिएट कर देता है, यानी कि मॉर्फिन से ये ऑलमोस्ट यू कैन सी 100 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है या नशा करने वाला है। तो इट इज़ टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। सो दिस इज द प्रोसेस। देखिए एक पर्सन स्नोरिंग कर रहा है, ओके, एंड हीरोइन जो है वो भी एक डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शन को वो स्लो डाउन करता है, यानी कि एकदम शांत कर देता है पर्सन के एक्टिविटीज़ को। तो दोनों को वी हैव टू गिव ए बिग नो स्टॉप। अब देखते हैं कि ओपियोइड से ओवर यूज़, मिस यूज़ से हेल्थ में क्या इफेक्ट होता है। सो दे आर साइकोट्रोपिक ड्रग, जो पहले ही बताया, इसका मेन इफेक्ट ब्रेन में होता है और वो आपके बिहेवियर, कॉन्शियसनेस और आपके कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन मतलब सेंसेशन को वो डिस्टर्ब कर देता है। तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड मूड अल्टरिंग ड्रग, यानी कि अगर आप दुखी हो तो आपको एकदम एक ऐसी हंसने वाला पर्सन बना देगा, आप हंसते रहोगे, और आप हंस रहे हो बहुत ही ज़्यादा तो इमीडिएटली आपको डिप्रेस कर देगा। सो दे आर केपेबल ऑफ चेंजिंग द मूड, इसके लिए उसको मूड अल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं। तो दिस टेबल विल गिव यू कैन सी और शॉर्ट कैन सी समरी कि ओपियोइड्स के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। जैसे ओपियम जो है उसे लॉस ऑफ वेट, इनफर्टिलिटी, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्क। मॉर्फिन जो सबसे मेन यू कैन सी कंपोनेंट है ओपियम का, उससे ड्रॉजीनेस फीलिंग, स्लीपीनेस आता है, रेस्पिरेशन में डिप्रेशन आता है, स्लो रेस्पिरेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है। हेरोइन जो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है जो बोला, ओके, तो इट इज़ डाईमॉर्फिन, क्योंकि वो मॉर्फिन से ही मॉडिफाई करके बनता है, एसिटिलेशन से, उसको डाई एसिटिल मॉर्फिन कहते हैं इसके लिए। तो उससे ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस और लिथार्जी आती है, इससे स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन क्रिएट होता है और बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है। तो इसका एक है कि इन्हीं ड्रग्स को यूज़ किया जा सकता है एज ए स्लीपिंग पिल ऑल्सो, लेकिन अगर उसकी आदत हो गई तो पर्सन को एडिक्शन हो जाएगा। और ब्राउन शुगर जो है उससे पेनलेसनेस और कामलेस होता है, इसके लिए अगर कोई पर्सन को ब्राउन शुगर का नशा है तो अगर आप उसको मारोगे तो उसको जरा सा भी दर्द नहीं होगा। सो दैट्स वाई कैन सी ड्रग एडिक्ट्स जनरली यू कैन सी उनके साथ कभी भी आपको कोई फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपको लगेगा लेकिन उस पर्सन को बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, बिकॉज उसका सेंसेशंस जो है इन ड्रग्स ने पूरी तरह नलीफाई कर दिया है। और इसमें ओपियम जो है उसके ओवरडोज से पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि सांस लेना अचानक स्टॉप हो सकता है। तो दे आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। अभी कैनाबिनॉइड्स के बारे में जाते हैं। तो दे आर साइकेडेलिक ड्रग्स, जिसको हेलुसिनेशंस भी कहते हैं। तो कैनाबिनॉइड जो है वो हेम्प प्लांट, तो वो एक वैकेंसी जिसको बोलते हैं चरस बोलते हैं उसको, तो कैनबिस इंडिका और कैनबिस वॉट सेटिवा, जिसको नॉर्मली चरस का प्लांट कहते हैं। चरस गांजा अगर आपको मालूम होगा, ओके। तो ये है ये कैन सी कैनबिस प्लांट और ये उसका पत्ता है। सो सोर्स क्या है, तो ज़्यादा करके कैनाबिनॉइड जो है वो इनफ्लोरेसेंस मतलब फूलों का गुच्छा, द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, उससे तैयार होता है। सो दिस इज द इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस एंड दिस इज द लीफ जो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। तो इसी में से नेचुरली अल्कोलॉइड एक्सट्रैक्ट होता है एंड दे कैन बी इन पिल्स, सोल्यूशन फॉर्म में, किसी पाउडर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में इसको लिया जा सकता है। तो एक्शन इसका क्या है कि सिमिलरली इस तरह ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं उसी तरह कैनिबॉइड्स जो है, कैनिबिनॉइड्स, इनके भी रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं। तो इसके लिए जैसे ही वो ब्रेन के उस पर्टिकुलर वैकेंसी टारगेट रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट करते हैं या उसको अटैच हो जाते हैं तो ब्रेन के एक्टिविटीज़ जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या है, तो अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये ब्रेन के कार्डियोवैस्कुलर वैकेंसी
जो सेंटर है उसको अफेक्ट करता है। तो ड्रग्स इसमें कौन से हैं? तो जैसे भांग, गांजा, चरस, इसको हशीश भी कहते हैं, marijuana। एंड इनटेक कैसे होता है? तो या तो इनहेल किया जाता है या ओरली उसको लिया जाता है। तो डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भांग जो है वो कैनबिस इंडिका के ड्राई लीफ से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। गांजा जो है इन्फ्लोरेसेंस से लिया जाता है। देन चरस जो है इट इज़ फ्रॉम फ्लावर्स टॉप ऑफ द फीमेल प्लांट ऑफ इंडिका से लिया जाता है। और marijuana कैनबिस सैटिवा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। So all these drug causes rise in sugar level in the blood and they give relaxation. तो शुगर लेवल इन सब की वजह से बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि इल इफेक्ट्स क्या है। कैनाबिनॉइड्स लेने से बॉडी में कौन सा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? बिकॉज दिस ड्रग्स को हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेलुसिनेशन, जो हमारे सेरेब्रम में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और सेंस ऑर्गन जो है उनके परसेप्शंस को वो चेंज कर देता है। तो मूड चेंज होता है, बिहेवियर, थॉट एंड परसेप्शन ये चेंज हो जाता है। तो आपकी दुनिया जो है वो चेंज हो जाएगा। सामने कोई चीज़ है, वो अगर मोबाइल है तो मोबाइल की जगह पे वो कोई दूसरा ही एक ऐसी ऑब्जेक्ट आपके इमेजिनेशन के हिसाब से आपको लगने लगेगा। ओके, एक बॉय सामने है, वो आपको गर्ल ये कैसे दिखने लगेगा। तो दिस टाइप के एक ऐसी परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं, जिससे ये उसको साइकोडेलिक कहते हैं। सो एडिक्शन से नेचुरली जो इल इफेक्ट आता है वो है इट प्रोड्यूसेस ड्रीम लाइक स्टेट, इट क्रिएट्स द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। मैंने आपको पहले बताया एक दुनिया आपकी चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप बोट में हो, भले आप ये कैन सी आपके घर में हो, लेकिन आपको लगेगा किसी बोट में किसी समुद्र की यात्रा पे गए हो, या क्लाउड्स में आप ये कैन सी घूम रहे हो। ओके, कॉजेज डिसओरिएंटेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। तो आपका जितने भी वॉलंटरी एक्शन है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। ओके, तो एकदम एक ऐसी जिस तरह अल्कोहलिक इफेक्ट आता है वैसा आपका बॉडी का एक ऐसी बिहेवियर हो जाएगा। दैन लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। फिर इट मेक्स द यूज़र टू सी डिफरेंट कलर्स एंड हियर ए डिफरेंट साउंड। जो मैं आपको बोला, तो अजीब आवाज़ उसको सुनाई देगी अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। तो उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको फीलिंग आता है कि वो उसके आसपास हो रहा है। दैन इट गिव्स ए वेरी फॉल्स एंड टेम्पररी वर्ड हैप्पीनेस, क्योंकि एडिक्ट पर्सन हमेशा एक डिस्टर्ब्ड पर्सन रहता है। उसके मन में कुछ एक ऐसी डिज़ायर्स रहते हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये कैनाबिनॉइड्स की वजह से उसको लगता है कि उसका डिज़ायर पूरा हो गया है। तो जो भी उसकी इच्छाएं होती है उसके सामने क्या है, उसका पिक्चर क्रिएट हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक ए कि ही इज़ वॉचिंग ए मूवी इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड विजन प्रोड्यूसिंग वर्ड ड्रग्स। तो उसके सामने एक सिनेमा स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू हिज यू कैन सी डिज़ायर्स। और इसमें कैनाबिनॉइड्स जो है इस वजह से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि दे कैन इम्प्रूव देयर कैन सी परफॉर्मेंस, और उनका जो स्ट्रेस लेवल है जो स्पोर्ट्स में होता है वो कम हो जाए। देन कोका एल्कोलॉइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोकेन। तो ये भी एक कैन सी वन ऑफ द वेरी कॉमन ड्रग है जिसका एक कैन सी वॉट एडिक्शन होता है। इसको कोक या क्रैक भी कहते हैं। तो कोकेन ये सॉल्ट जैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट जैसा है, तो उसका प्लांट है कोका प्लांट। ओके, तो इसी के एक वैरायटी से हमें कॉफ़ी तैयार होता है, उसी कैन सी वॉट ग्रुप का ये प्लांट है। तो दिस इज द प्लांट। उसके जो आपको सीड्स देख रहे हैं, इसी सीड से आपको कॉफ़ी बीन्स भी मिलते हैं, लेकिन इसी से नेचुरली ड्रग भी एक कैन सी प्रोड्यूस होता है। तो इसका सोर्स है जो लीफ होते हैं कोका प्लांट के, उससे निचोड़ के ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस तैयार हो जाता है। आपको राइट साइड में दिख रहा है ऊपर। तो दिस इज दैट पाउडर, कोकेन पाउडर, और उसके पत्तों में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका एक्शन भी क्या है, तो ये हमारे जो एक ऐसी डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके साथ एक ऐसी लुका छुपी का गेम खेलता है। तो डोपामाइन की एक ऐसी सीक्रेशंस को वो डिस्टर्ब कर देता है। तो डोपामाइन आपको मालूम है, इट इज़ द हार्मोन विच क्रिएट्स हैप्पीनेस, इट गिव्स ए सेटिस्फैक्शन फीलिंग। तो ये इसी के एक्शन को डिस्टर्ब करता है।
तो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, तो एक ऐसी हैप्पीनेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पर्सन को बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी फील होता है या हैप्पीनेस फील होता है। देन इनटेक कैसा होता है, तो जनरली कोकेन को स्नॉट किया जाता है, जो आपको पहले भी बताया था। और इल इफेक्ट कोकेन का हेल्थ में क्या है देखते हैं। एक्सेसिव डोसेज अगर कोकेन का लिया किसी पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस यू कैन सी वो पर्सन एक्सप्रेस करता है, उसकी वजह से इरिटेबिलिटी होता है, डिप्रेशन, पेरोनिया और हैलुसिनेशन, मतलब मूड भी उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी दुनिया वो ऐसा उसको लगता है कि वो एक सपनों की दुनिया, परियों की दुनिया में चला गया है। तो अब देखते हैं अबाउट द हेलुसिनेशंस, जो माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स भी कहते हैं, जैसे विजन चेंज होता है, तो वो कौन से हैं, उनका मेन इफेक्ट्स क्या है। तो दे आर द अल्कोहॉइड्स, जिससे डे ड्रीमिंग या फॉल्स विजन तैयार होता है, इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो हेलुसिनेशंस वन ऑफ द यू कैन सी वेरी यू कैन सी यूनिक यू कैन सी इफेक्ट, और जिसको प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए बहुत सारे पर्सन एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो उनके नॉर्मल दुनिया से एकदम अलग होता है। ओके, तो हेलुसिनेशन आर द अनरियल परसेप्शन ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ व्हाट, नर्वस सिस्टम। तो हेलुसिनेशन प्रोसेस वैसा प्रोसेस जो मैंने बोला कि आपकी दुनिया क्या होगी, एकदम डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि आप रियलिटी से एकदम दूर जाओगे, यू विल गो इन ए अनरियल वर्ल्ड, एक फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे बोला आप बेड पे हो, यू आर स्लीपिंग, लेकिन अगर इसका इफेक्ट आपको आ गया तो आपको लगेगा आपके आप क्लाउड पे क्या हो, यू कैन सी फ्लोट कर रहे हो। तो दिस टाइप का यू कैन सी व्हाट इफेक्ट आपके ब्रेन में या माइंड में तैयार हो जाता है। और लाइसर्जिक एसिड और कैनबिस ये सबसे स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेन सब्सटेंसेस हैं। तो कुछ प्लांट्स भी है जैसे एट्रोपा, बेलोडेना, धतूरा, ये दोनों हेलुसिनोजेन प्लांट्स हैं। धतूरा आपको धतूर कहते हैं उसको इसको लेने से भी पर्सन एकदम नशे में चला जाता है। ओके, और उसके सामने उसका दोस्त आता तो इमीडिएटली वो उसको दोस्त नहीं समझ के अपना एक ऐसी कोई लाइफ पार्टनर समझ लेता है, लवर समझ लेता है। तो दैट काइंड ऑफ सीन यू मस्ट हैव सीन इन कैसी मूवीज और सम एपिसोड। ओके, तो एट्रोपा बेलोडेना प्लांट और ये है आपका धतूरा। सो अब देखते हैं कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो ये जितने भी ड्रग्स हैं इनके एक पर्टिकुलर एक ऐसी डोज को यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन, यानी कि अगर उसको प्रॉपर डोज में दिया जाए तो बहुत सारे एक ऐसी हमारे प्रॉब्लम्स जो है, चाहे वो माइंड से रिलेटेड है या एक ऐसी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सम ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज व्हाट, मेडिसिन, एंड दे हैव बीन यूज्ड। सो ड्रग्स लाइक बार्बिटुरेट, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजेपिन, लाइसर्जिक एसिड, LSD भी कहते हैं उसको, जो कैनबिस सैटिवा से ऑब्टेन होता है, उनको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट सम सीरियस मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। तो डिप्रेशन किसको कहते हैं, एक्सट्रीम सैडनेस या लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉक लगा तो डिप्रेशन में बोलते चला गया। डिप्रेशन मतलब वो पर्सन ऑलमोस्ट पूरी तरह वो शॉक में है, सैड हो गया वो। ओके, और आसानी से रिवाइव नहीं हो पा रहा है, और उसका इंटरेस्ट लाइफ से भी कभी कभी क्या है चला जाता है, तो वो अल्टीमेटली सुसाइड जैसे ही डिसीजन ले लेता है। और इनसोम्निया मतलब नॉट एबल टू स्लीप, इनसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप। चलिए देखते हैं, तो कुछ ड्रग्स को देखेंगे। एम्फेटामाइन क्या है, तो एम्फेटामाइन इज ए सिंथेटिक ड्रग जो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, जिससे मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाता है। तो हम लोग चाय क्यों पीते हैं, कॉफ़ी क्यों पीते हैं, क्योंकि उससे स्टिमुलेशन होता है, लेकिन ये उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप जाग जाओगे, और इसके लिए ट्रक ड्राइवर्स और नाइट वर्कर जिनको रात भर काम करना पड़ता है, ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए दे टेक दिस ड्रग्स। दूसरा है बेंजोडाइजेपिन, सो दे डू द अपोजिट इफेक्ट, लोअर द एंग्जाइटी एंड टेंशन। तो अगर आपको टेंशन है या एंग्जाइटी है तो उसको वो रिड्यूस कर देगा विदाउट कॉजिंग स्लीप, यानी कि आप शांत हो जाओगे लेकिन स्लीपीनेस नहीं आएगा। और तीसरा है बार्बिटुरेट, विच एक्ट्स एज ए सेडेटिव, रिड्यूस टेंशन, एंग्जाइटी एंड गिव्स अ फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन और ड्राउजीनेस इन द बॉडी। और इन्हीं बार्बिटरेट्स को जनरली यूज़ किया जाता है फॉर स्लीपिंग पिल्स। तो जिनको नींद नहीं आती है तो उनके लिए बार्बिट्रेट। तो यहाँ पे देखो आ गया, एम्फेटामिन जो है वो आपको सोने नहीं देगा, और बार्बिट्रेट जो है आपको जागने नहीं देगा।
लेकिन इनका अगर मिसयूज़ हुआ या अब्यूज़ हुआ तो उसके फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिससे पर्सन का खुद जो है पर्सनल लाइफ तो बर्बाद हो सकता है, लेकिन फैमिली लाइफ एंड सोशल लाइफ कैन ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. सो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज़ के कारण क्या है, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस. तो पहला कारण हो सकता है कि फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड टीन अल्कोहल और ड्रग यूज़, यानी कि पेरेंट खुद जो है वो एक टीन को, अपने बच्चे को क्या है वो अपोज नहीं कर रहे कि वाई यू आर टेकिंग अल्कोहल और वाई यू आर टेकिंग ड्रग. ओके, सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन किड एंड पेरेंट. ओके, तो किड और पेरेंट के बीच में ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, किड को कुछ प्रॉब्लम है, इज नॉट एबल टू गेट सॉल्व, तब वो ड्रग्स लेने लगता है. इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, पेरेंट जो है बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, और डिसिप्लिन रखा है लेकिन वो बहुत ही सीवियर है और इनकन्सिस्टेंस है, कभी स्ट्रिक्ट कभी एकदम यू कैन सी व्हाट खुला छोड़ देना. देन पुअरली डिफाइंड और बैडली कम्युनिकेटेड रूल्स, ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं देना किसी बारे में. फिर पेरेंट खुद जो है ड्रग्स या अल्कोहल ले रहे हैं. देन फिर ड्रग्स यूज़ करने से जो फ़ायदे हैं, किसी ने आपको रॉन्गली बता दिया है कि जैसे ये ड्रग्स लोगे तो नेचुरली आपका टेंशन जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आदत पड़ जाती है. और फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जोश में होश खो बैठते हैं. और फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें बार बार रोज़ टेंशन देखते हैं फैमिली में, तो उससे दूर भागने के लिए भी ड्रग्स यू कैन सी एडोलेसेंट ले लेते हैं. तो इफ़ेक्ट क्या होता है, ड्रग एब्यूज़ के इफ़ेक्ट्स ओवरऑल इफ़ेक्ट देते हैं, जैसे रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, तोड़फोड़, वायलेंस. सबसे इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है ड्रग एब्यूज़ का, क्योंकि ये पर्सन को अगर ड्रग नहीं मिला तो वो इरिटेट हो जाता है. फिर कोमा एंड डेथ ड्यू टू फेलियर ऑफ यू कैन से रेस्पिरेशन. ओके, सेरेब्रल हेमोरेज अगर ओवरडोज हो गया. और ड्रग को अगर अल्कोहल के साथ कंबाइन किया दैन इट कैन लीड टू इमीडिएट डेथ. दैन डैमेज टू नर्वस सिस्टम, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर हो सकता है. दैन मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ड्रग्स शुरुआत में भले वो फ्री आ रहा होगा, लेकिन बाद में यू कैन सी लॉट ऑफ कॉस्ट हैज़ टू बी कैन सी पेड फॉर इट. ओके, तो उससे नेचुरली फाइनेंशियल यू कैन सी स्टेटस बिगड़ जाता है फैमिली का. फिर सोशल प्रॉब्लम्स होता है कि अगर फैमिली सब पैसे नहीं दे रहे तो फिर स्टीलिंग, क्राइमिंग, इवन कभी कभी मर्डर हो जाते हैं. देन यू कैन सी, और कुछ केस में जब नीडल शेयरिंग से, इंजेक्शन से अगर ट्रांसमिट हुआ और एक ग्रुप बन गया ड्रग एडिक्ट का, तो यू नो एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. देन यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन ने अगर किया तो उससे फीटस का डेवलपमेंट यू कैन सी अफेक्ट हो सकता है. फीटस कैन इवन डाई, जिसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं. देन लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, यू कैन सी नेक्रोस्पर्मिया, जो स्पर्म्स होते हैं मेल में वो एबनॉर्मल बनते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव यू कैन सी बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो जाता है. और एथलीट्स अगर ऐसे यूज़ करते हैं तो उसको डोपिंग कहा जाता है. तो दैट इज़ यू कैन सी क्राइम. तो पहले यू कैन सी मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स इन स्पोर्ट्स देख लेते हैं. तो कुछ स्पोर्ट पर्सन या एथलीट जो होते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दे टेक द ड्रग. तो सम एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, जैसे रेसलिंग हो गया, रनिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग. तो दीज 4 स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे एंड्योरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए. तो ड्रग्स को यूज़ किया जाता है ताकि मसल बिल्ड हो, उसका मास बढ़े, ताकि ज़्यादा ताकत मिले, एग्रेसिवनेस बढ़े, ताकि अपोनेंट से को डरा सके हम लोग. देन अगेन सी एंड्योरेंस और पेन टॉलरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कोई एक्टिविटी करने से पेन यू कैन सी होने लगता है, तो उस पेन को बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है, और इससे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाता है परफॉर्मेंस में. तो स्पीड बढ़ती है, ताकत बढ़ती है. और इस प्रोसेस को बाय टेकिंग द ड्रग यू कैन सी फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इलीगली, इसको डोपिंग कहते हैं, जो आपको मालूम होगा, जिसमें नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स और कुछ हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं. सो दीज आर द यू कैन से सम ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज बाय व्हाट स्पोर्ट्स पर्सन, इसको डोपिंग कहा जाता है. इसके लिए आपको मालूम है डोप टेस्ट होता है. बहुत सारे जो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो एथलीट्स का, हर एथलीट का क्या है, डोपिंग टेस्ट किया जाता है, ताकि ये इंश्योर हो कि वो उसका जो परफॉर्मेंस है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग. तो ड्रग अब्यूज़ में अभी स्टेरॉइड का अगर ज़्यादा अब्यूज़ किया गया तो क्या हो सकता है.
स्टेरॉइड्स का। जैसे मेल में एक्नी, पिंपल्स आएगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन आएगा, एग्रेसिव बढ़ जाएगा, टेस्टिकल का साइज डिक्रीज होता है, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, लीवर किडनी डिसफंक्शन, ब्रेस्ट जो है मेल में उसका साइज बढ़ जाता है क्योंकि हार्मोन्स अगर लिए ओके तो उसका साइड इफेक्ट है। बैल्डनेस मतलब बाल झड़ जाते हैं, टकला हो जाता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन आता है। फीमेल्स में मेल फीचर्स डेवलप होते हैं, मैस्कुलिन जैसे मुस्टैच लाइन आएगा, बियर्ड आएगा, आवाज़ भारी हो जाती है, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस रहेगा। फिर हेयर ग्रोथ होता है फेस पे, बॉडी पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वॉइस जो होता है वो डीप हो जाता है, और फिर क्लिटोरिस विद द रिप्रोडक्टिव यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर, उसका साइज भी इंक्रीज होता है। एंड दिस इफेक्ट अगर ये स्टेरॉयड अब्यूज को स्टॉप नहीं किया कैन बी प्रोलॉन्ग्ड और परमानेंट हो सकता है। और अगर एडोलेसेंस एज में यू कैन सी इन ड्रग्स को लिया गया ओके जैसे बहुत सारे यू कैन सी यंग पीपल वो जिम में जाते हैं, वहाँ पे अपने मसल को बिल्ड करने के लिए किसी ने अगर उनको स्टेरॉयड का यू कैन से सजेशन दिया और वो ओवर यूज़ हो गया तो उससे नेचुरली सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्नी, चेहरे के साथ साथ यू कैन सी बॉडी में भी पिंपल्स होने लगेंगे। फिर ग्रोथ पॉइंट्स जो होते हैं बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स में होते हैं वो स्टॉप हो जाता है, इसके लिए हाइट रुक जाती है। और फिर सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक न्यूरोस्थेनिया एंड साइकोसिस, जैसे डिटरमाइन होता है पर्सन के एंग्शियस रहेगा ओके बहुत सारे प्रॉब्लम। तो न्यूरोस्थेनिया एंड साइकोसिस के बारे में हमने यू कैन सी एडोलेसेंस में पढ़ा है, तो आप उसको रेफर कर लेना। एंड दिस कैन रिमेन परमानेंट इन द एडल्टहुड, सो दैट इज़ मोर सीरियस कि जो हार्म इस पीरियड में हो गया तो ये एडल्टहुड में भी रह सकता है, परमानेंट हो सकता है। सो अल्कोहल अब्यूज़ थोड़ा देखते हैं। तो अल्कोहल अब्यूज़ करने वाले लोगों को अल्कोहलिक्स कहते हैं। जनरली इनसिक्योर्ड मेल जो असोशल ड्रिंकर है, मतलब लोगों के बीच में नहीं पीता है, और जनरली वो सुबह सुबह पिएगा और अकेला ही जनरली वो क्या करता है अल्कोहल को कंज्यूम करता है। तो एक्यूट ओवरडोज, हद से ज़्यादा अगर अल्कोहल किसी ने अचानक पी लिया तो उससे क्या हो सकता है, द पर्सन को कोमा, डिप्रेस सिचुएशन में जाएगा, रेस्पिरेशन डिप्रेस होगा, शांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एकदम डाउन, हाइपोटेंशन एंड बॉडी टेम्परेचर एकदम डाउन, हाइपोथर्मिया हो सकता है जिससे डेथ भी हो सकती है। और जो क्रोनिक है मतलब जो कंटिन्यूसली अल्कोहल को यूज़ करते रहते हैं तो उससे देखिए क्या प्रॉब्लम है, ग्रीन टंग सिंड्रोम, तो टंग का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। सिगरेट जो है उसके बर्निंग यू कैन सी इफेक्ट्स क्लोथिंग पे आते हैं, कपड़े पे छेद हो जाते हैं। दैन चेहरा हमेशा लाल होगा, फ्लश होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दैन ट्रम्बलेंस, दैन शेकिंग बॉडी, एंग्जाइटी विद रिड्यूस, अगर कम कर दिया तो नेचुरली पर्सन डिस्टर्ब होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। देन फैमिली, वर्क, लॉ, हर जगह पे नेचुरली प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि घर में पी सकते हैं लेकिन बाहर नहीं पी सकते तो फिर प्रॉब्लम होता है। देन मेमोरी लॉस होगा बीच बीच में, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट और ब्लीडिंग होता है। अब टबैको अब्यूज़ की बात करते हैं तो टबैको अब्यूज़ कैन ऑल्सो लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स विच कैन इवन लीड टू डेथ। टोबैको को या तो स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है, या तो उसको नाक से क्या कैसे इनहेल करते हैं, उसको स्नफ कहते हैं। तो टोबैको में एक इंग्रेडिएंट होता है निकोटिन जो एज ए मेडिसिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन उसके ओवर यूज से नेचुरली एडिक्शन हो जाता है। तो इससे एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, जिससे एड्रेनालिन जो स्टिमुलेंट हार्मोन है ओके वो तैयार होता है, जिससे बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, जो ओके इमरजेंसी में एक ड्रग का काम करता है, लेकिन एक्सेसिव यूज में इट इज़ हार्मफुल। टोबैको स्मोक में बहुत सारे कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स है, तो लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिस्मा जो टर्मिनल इलनेस है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर जैसे होता है। दैन चिविंग से थ्रोट, ओरल, टंग, ईसोफेगस और कैंसर ऑफ स्टमक होगा। दैन स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होने की वजह से अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड इंक्रीज, और उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी डिक्रीज, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। एंड अगर ये कंटिन्यू हुआ तो पर्सन कैन इवन डाई। अब देखते हैं कि कंटिन्यूस ड्रग या अल्कोहल अब्यूज की वजह से फ्यूचर में फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो अगर एक अब्यूज़र जो है जिसको आदत पड़ गई है, उसके बाद पैसा नहीं है, तो नेचुरली ही कैन टर्न टू क्राइम। यू कैन सी द पर्सन जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है उसके फैमिली को, उसके फ्रेंड को, वो अपने फ्रेंड से नेचुरली फिर क्या करता है पैसा मांगता है। देन
तो ड्रग जो है, हैवी क्रोनिक ड्रग एडिक्ट जो है वो फ्यूचर में चेन स्मोकर बन जाते हैं, हैवी ड्रिंकर्स बन जाते हैं, तो उनका पूरा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होता है। जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं उनमें HIV, हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन होने का डर है, और फिर उनका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, प्रोफेशनल हर एस्पेक्ट जो है यू कैन सी वो डिस्टर्ब होता है, जो एडल्टहुड तक नेचुरली उसका इफेक्ट जाता है। इवन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में डिस्टर्बेंस आता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है एकदम उसमें लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, हमें बॉडी फिर ठीक से खड़ा नहीं रह पाता है, लीवर में सूजन आ जाएगा, पैंक्रियाटिस, गैस्ट्राइटिस, इस टाइप के प्रॉब्लम होता है, एंड अल्टीमेटली जो टर्मिनल है द पर्सन कैन इवन डाई। तो देयरफॉर एडिक्शन इज ए सोशल स्टिग्मा। तो एडिक्ट लूज द इंटरेस्ट, उसको अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ पे इंटरेस्ट नहीं रहता है, ही कैन कमिट क्राइम। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस जो एक बर्डन बन जाता है सोसाइटी में, जो हार्म करता रहता है, खुद को भी हार्म करता है और दूसरों को भी हार्म करता है, एंड देयरफॉर एडिक्शन इज ए सोशल स्टिग्मा, एंड दैट्स व्हाई it is our duty personally as well as the social that we have to prevent all kinds of, we can say, drug addiction and drug abuse. तो अभी प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं। सेम जो एडिक्शन के साथ हमने देखा था कि ड्रग एब्यूज़ जो है इससे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन बॉडी का डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर समय पे इस एब्यूज़ को रोका गया या बिहेवियर को रोका गया तो नेचुरली यू कैन सी द पर्सन कैन कम बैक टू, यू कैन सी, नॉर्मल। तो दैट्स वाई टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, हेरोइन का एडिक्शन, भांग का एडिक्शन, दिस इज कोकेन एडिक्शन, दिस इज गांजा, यू कैन सी इन सब को वी हैव टू गिव ए वेरी big, you can see, no, and we have to stop all these activities to save not only ourselves but also our what, family and our society, क्योंकि addiction is considered as a social problem, it is social, you can see what, crime also. तो सेम ओल्ड एज प्रोवर्ब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो एडिक्शन और ड्रग अब्यूज़ दोनों के लिए, यू कैन सी, ट्रू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू फाइंड द रियल कॉज ऑफ द पर्सन, ओके, व्हाई ही इज टेकिंग द ड्रग, और ताकि उसके हिसाब से हमें रेमेडी मिले। तो इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सम ऑफ द रेमेडियल मेजर्स आर अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल का डेंजर साइंस के बारे में आपको फाइंड करना है, एजुकेशन और काउंसलिंग होनी चाहिए, और पेरेंट्स और पीयर मतलब गुड फ्रेंड्स का हेल्प लेना है, और फिर टर्मिनल स्टेट में प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प भी लिया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है द विल पावर ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ, ओके, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ ड्रग अब्यूज़ और एडिक्शन। सो यू कैन सी हेल्थ, लाइफस्टाइल, ये सारे, स्लीप अच्छा, डाइट अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, एक्सरसाइज करना है, इन्वायरमेंट चेंज करना है, तो ऑल दिस फैक्टर्स एक्चुअली प्रिवेंट, यू कैन सी, द पर्सन टू गो डीप इनटू दैट एडिक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ड्रग हैज़ टू बी गिवन वेरी बिग नो। सो अवेयरनेस एंड केयर करना है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग ड्रग, बी स्मार्ट, डोंट स्टार्ट, और यू विल नेवर गेट सक्सीडेड विद ड्रग्स। ड्रग्स से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, एंड यू शुड नो दैट, यू कैन सी, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। तो कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव या पर्सन अगर इस ड्रगिस्ट या कोई भी एडिक्शन है, तो उसको बताना है आपको कि ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, यू कैन सी, ही कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एंड ऑल दिस थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड नाउ the last part, my message to all, remember my friends, no one is perfect, everyone is unique। तो ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, और लेकिन हर कोई जो है यूनिक है, ओके, क्योंकि नो बडी कैन रिप्लेस यू, तो यू आर ए यूनिक पर्सनैलिटी। तो होप फॉर सक्सेस बट प्लान फॉर वॉट, फेलियर, क्योंकि सक्सेस एंड फेलियर आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि you will not keep on getting success and you will not, you can see, keep on getting the failures also। तो अगर आपको फेलियर आ रहा है तो नेचुरली एक दिन सक्सेस भी अचीव होगा, ओके। तो टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी, फैक्टर। तो एवरी वन ऑफ यू आर ए स्पेशल पर्सनैलिटी, सो डोंट स्पॉइल योर सेल्फ बाय यूजिंग ड्रग्स, एंड प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी मिस एडवेंचर। तो लिव योर लाइफ फुली, बिकॉज लाइफ इज गुड as it is our God's gift. So thanks students for watching. This is from Ravesh Rohekar,
You can see with concern, I'm teacher, and best of luck. And thanks all for watching this episode, the last topic of human health and disease. So we will meet again with a new chapter. Till then, bye.